बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथियों, भैनों, बच्चों, बजुर्गों, बहुत खुशियां होण सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत खुशियां होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬ ਪ੍ਰਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਰੋਹਾਨਾ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬ ਪ੍ਰਗਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सूजन का नियम है। क्वांटस भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार के उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सूजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, यह हमेशा सक्रिय है। ये पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप में शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोलस लिखती है कि ये उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह ही हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको कितना एहसास हो या ना हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हमसे ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। जब आप सो जाते हैं तो आप बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बार्नड बेकविथ लिखता है कि सूजन हमेशा हो रहा है।
जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है, तो यह सूचन कर रहा है कि उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उसके आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्णय कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही ये नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज है और आप जो फसल काटेंगे वही आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिनमें आपको शिकायत होगी कि अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं तो उसके साथ महानुभूति रख रहे हैं, तो आपके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर से ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं वह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस मशक्क़त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह आपके जीवन की हर परिस्थितियाँ तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ है। जेकर गलती से कोई आपा किसी से कोई ऐसा कर भी बैठते हैं तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए ताकि असी अगे सही रास्ते चलते जाइए, सही रास्ते चलते जाइए। सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी कल ਨੂੰ अगला पार्ट शुरू करांगे सुबह ਜਾਂ शाम ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।